जय हिंद आप सभी को। उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स बुक में हम लोग लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल वाले टर्म का इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके हैं। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है आप लोग एक बार देख ले, क्योंकि उसको देखे बिना हम लोग की वैल्यू समझ में नहीं आती है। ठीक, तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए हम लोग, मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। इससे पहले हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन क्लास दिखाया था, जो हम लोग पढ़े थे या उसमें जो डिस्कशन किए थे, उसमें ये था कि अगर इक्वल आता है, जैसे कि ये वाला क्या बीच में इक्वल है, मतलब ये क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशंस हो गए। अब अलजेब्रिक इक्वेशंस में हमेशा जो वेरिएबल है उसकी तो वैल्यू नहीं पता। अब 3 का मतलब तो 3 होता है, मैं 3 को अब कैसे, 3 की अब क्या वैल्यू निकालूं, नहीं हो सकता ना। 3 फिक्स्ड है, 10 फिक्स्ड है, तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, y क्या है, आर्बिट्री है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो उसको निकाल, तो हमेशा हम लोग वेरिएबल की ही वैल्यू निकालेंगे। और अगर हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो अपने को ये कोशिश करना है कि एक साइड में वेरिएबल को रखकर बाकी सभी नंबर को दूसरे साइड शिफ्ट कर दे। और वो जो दूसरे साइड शिफ्ट करने का जो तरीका है, उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बीच में इक्वल है तो साइन के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट होगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और मल्टीपल है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीपल होगा। क्लियर? तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बीच में अगर इक्वल का साइन है तो सामने आप लोग इम्प्लाइज दैट का साइन दोगे। इस सिंबल को हम लोग रीड करते हैं इम्प्लाइज दैट। बहुत लोग यहाँ पे भी इक्वल देते हैं, यहाँ पे भी इक्वल देते हैं। पूरी तरीके से मैथ्स के जो मीनिंग है ये गलत हो जाता है। ये एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि एक सिर्फ साइन को। और मैथ्स एक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग उसमें उसके साइन से जो है रिलेटेड उससे उसके लैंग्वेज में बात करते हैं। क्लियर? तो ये भूलना नहीं है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 7। अब मैं क्या बोली, यहाँ पे x की वैल्यू को अपने को क्या करना है, निकालना है। तो x को आप एक साइड रख लीजिए, जिस साइड में उसी साइड रखे, बाकी वैल्यू को दूसरे साइड चेंज कर दीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 2 किस में है, नेगेटिव में है। तो पुराना टर्म क्या था उसको रिकॉल कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाए। प्लस अगर है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। उसी तरीके से अगर मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीपल। ठीक, ये चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x अपने जगह पे रखती हूँ और यहाँ पे क्या है 7 अपने जगह पे, तो मैं चेंज किसको कर रही हूँ, -2। तो -2 को अगर आप इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, 2 इधर आ गया। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों में, तो 7 + 2 हो जाएगा 9। यही इसका आंसर है। क्लियर? आप लोग 1 बाय 1 देखते जाइए, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग क्या बोले हैं, x की वैल्यू को हम लोग x के साथ जो भी वैल्यू है उसको इक्वल के दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे। इम्प्लाइज दैट x y इक्वल टू 10। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो वैल्यू आप चेंज नहीं करोगे ना उसको एज इट इज वहां पे रख लीजिए, और जिसको चेंज करोगे उसको बाद में लिखिए, तो आपसे गलती नहीं होगी। जैसे कि y अपने साइड में है, बीच में इक्वल है, 10 है। अब मैं 3 को शिफ्ट कर रही हूँ, और 3 यहाँ पे किस में है, पॉजिटिव में है। तो अगर पॉजिटिव में रहेगा तो किस में आ जाएगा, नेगेटिव। तो इधर हो गया -3। तो क्या हो जाएगा इसमें, y इक्वल टू 10 में 3 माइनस कीजिए तो आ गया 7। बहुत ही आसान है, आप लोग 1 बाय 1 करते जाएंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब तक हम लोग जो वेरिएबल था वो लेफ्ट साइड में था, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, राइट साइड में। कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आपको ये समझना है कि जिधर वेरिएबल है उसको वहीं पे रखिए, बाकी को दूसरे साइड शिफ्ट कीजिए, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। यहाँ पे 6 का 6, इक्वल का इक्वल, z का z। अब देखिए मैं 2 पॉजिटिव में है, इधर शिफ्ट कर रही हूँ, 2 को इधर इक्वल के दूसरे साइड, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड। फिर पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर? अब 6 में अब 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4, और ये होगी z की वैल्यू। अब अगर आपको इसी पैटर्न में समझने की आदत है, या फिर एक देखते देखते वो एक टर्म बन जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप z को इधर लिख लो और 4 को इधर लिख लो, तब भी जो इसका आंसर सही रहेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे दिखने में थोड़ा सा हौच-पौच दिख रहा है, लेकिन ऐसा कोई हौच-पौच नहीं, हम लोग सब चीज कर चुके हैं। देखिए ये पूरी वैल्यू किस में है, एक कंप्लीट नंबर में इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो पूरी वैल्यू किस में है, कोई साइन अगर नहीं है तो पॉजिटिव में रहते, इतना याद रखना है। तो x का आ गया x,
और इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो जो नंबर जहाँ पे उसको पहले वैसे लिख लो, अब इसको इधर शिफ्ट होना है तो क्या हो जाएगा, अगर इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव से -3/7। अब 7 का आप लोगों को पता है, हम लोग प्रीवियस क्लास में 7th क्लास में कर चुके हैं या 6 में भी कर चुके हैं। 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ऊपर जो है वो एज इट इज हो जाएगा। अब 17 में माइनस कीजिए 3 को तो कितना हो जाएगा, 17 में माइनस जाएगा अपना 14/7 और 14 से 7 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2 इसको लिखेंगे। क्लियर? तो समझ में आया? देखिए जब यहाँ पे 2 था तो पूरी 2 चेंज हो गई, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में भी दिया रहेगा तब भी आपको इसको पूरी तरीके से शिफ्ट करने का ही सोचना है। क्लियर? एक साथ ही वो शिफ्ट होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अभी तक आप लोग ध्यान दिए हैं कि पूरी वैल्यू किस में थी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे देखिए x की वैल्यू किस में है, यहाँ पे मल्टीपल में है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। x और 6 यहाँ पे अगर हमेशा याद रखोगे कि x और 6 ऐसे कोई वेरिएबल और कांस्टेंट अगर साथ में है तो उसमें उन दोनों के बीच में मल्टीपल का रिलेशन होता है। तो x इक्वल टू 12/6, ये क्या था, 6 का 6, 12 का 12, इक्वल का इक्वल के प्लेस पे बस 6 शिफ्ट हो गया है कहाँ पे, ये मल्टीपल से इधर डिवाइड में। तो चेंज होने का तरीका समझ में आया, 6 इक्वल के इधर गया तो जो नंबर रहेगा उसी के ही डिवाइड में आएगा, ये याद रखना है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 6 1 6, 6 2 12, बहुत आसान है। अब आगे देखते हैं इस मैथ्स को। अब यहाँ पे देखिए, अब t के साथ 5 किस में है, डिवाइड में है। t के साथ 5 किस में है, डिवाइड में। तो देखिए अगर डिवाइड होगा तो किस में चेंज होगा, मल्टीपल। तो अगर ये डिवाइड में है तो 10 के साथ 10 को अपने जगह पे पहले रख लीजिए। देखिए 10 अपने जगह पे, इक्वल अपने जगह पे, t भी अपने जगह पे, सिर्फ शिफ्ट कौन हो रहा है, 5। अब 5 को अगर उधर शिफ्ट करें क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये आ जाएगा मल्टीपल में। क्लियर हुआ? तब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल करूंगी तो क्या आ जाएगा, 50। ठीक, ये रहा तरीका। तो आप लोग इसी बोर्ड में हम लोगों ने प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड सबको देख लिए हैं। ठीक, तो आप लोग हो सके तो वीडियो को रोक लीजिए, सभी क्वेश्चंस को पहले 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा के आप लोग कंपेयर कीजिए तो आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे गलती की है। और अगर गलती की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलती करने से पता चलता है कि ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। गलती नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे सही हुआ है और कहाँ पे गलती हुई है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। अब धीरे धीरे अपने को कॉम्प्लिकेशंस जो है होते जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में आप लोगों को जितना आप लोग आगे बढ़ते जाओगे आपको मैथ्स में उतने ट्रिक जो है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप लोग इस पैटर्न को पकड़िए कि किस तरीके से होता है। और साथ में ये भी नहीं भूलना है कि बॉडमॉस रूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, जैसे 6th और 7th में हम लोग बॉडमॉस रूल को अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। नहीं होते हुए भी 6 में तो सबको ही पढ़े होंगे, क्योंकि 6 से ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है एक से ज़्यादा ऑपरेशन को एक ही बार में डील करने को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, डेसिमल देख के डरना नहीं है कि क्या आ गया, मरने से पहले भूत नहीं बनना है, पहले कोशिश करनी है। सेम टू सेम उस साइड में राइट साइड में वेरिएबल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू उसमें दिया हुआ है जो उसमें हम लोग को साइड शिफ्ट करना है कर दीजिए। ये डिवाइड में है, इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में। अब आप लोगों को मल्टीपल वाला टर्म याद है ना कि मल्टीपल कैसे करते हैं। अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तब भी आप आसान कर सकते हो। आप लोग खुद सोचिए, अगर हम लोग इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 10, और ये डेसिमल हटा तो नीचे क्या आ गया 10। तो ओवरऑल चाहो तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर जैसे डेसिमल है वैसे रखिए और इसको सॉल्व कीजिए, तब भी वो वही आंसर होगा। तो सॉल्व कीजिए रफ में, इसमें आप लोग को रफ में सॉल्व करना पड़ेगा कि 1.6 इंटू 1.5, तो मल्टीपल कीजिए। 5 6 30, कैरी 3, 5 1 5, 6 7 8। अब 1 6 6, 1 1 1, तो इसमें क्या आ जाएगा, आप लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 240। इसको ऐड कीजिए तो 14 4 कैरी 1, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 240 इक्वल टू y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपना डेसिमल क्या है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद, मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे लिख जाएगा ये। और आप लोग को पता है कि हम लोग 7th क्लास में डेसिमल चैप्टर, फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे मल्टीपल डिवाइड हम लोग किए हैं। तो इसको आप लोग चाहो साइड चेंज करके क्या लिख सकते हो, 2.4, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो जैसा कंडीशंस दिए हैं उसी हिसाब से चलना है अपने को। पहले
एक्स के वेरिएबल के साथ जो टर्म रहेगा, ठीक। अब आप यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि वेरिएबल के साथ पहले अपने को मल्टीपल इसको सॉल्व करना है, नहीं, ये एक टर्म है। एक टर्म है मतलब ये हो गया, अगर मल्टीपल में कोई भी नंबर रहता है माइनस प्लस, वो टर्म में अलग होता है। तो ये एक टर्म है और इस टर्म के साथ अगर हम लोग कोई भी नंबर को डील करते हैं तो टर्म वाले को बाद में सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 7x, तो पहले हम लोग को इसको शिफ्ट करना है। तो 7x में अगर हम लोग 9 को -9 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9। आप लोग खुद सोचिए, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 ये किस में है, मल्टीपल में है, तो क्या हो जाएगा 25/7। क्लियर हुआ। तो यही है इसका आंसर। अगर इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगी, x की इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ ना, कट फिट करूंगी, तो दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और अगर अपना बराबर नहीं हुआ तो ये अपना मैथ्स गलत होगा। इस तरीके से हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं 10 नंबर मैथ्स को भी सॉल्व करते हैं। तो जो टर्म है, टर्म वाले को बाद में करेंगे, माइनस है इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें प्लस में। अब इस दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक। अब ये वाला टर्म अपना किस में है, मल्टीपल में है, तो इसको हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे, क्योंकि इक्वल के साइड अगर चेंज होता है तो ये कट जाता है। अब अगर ये कटेगा तो काटिए, अगर नहीं कटे तो एज इट इज रहने दीजिए। तो हम लोग को देख रहे हैं कि 7 से कटेगा, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया, 3/2। देखिए, अगर ये जो 3/2 जो y की वैल्यू आया है, अगर सही है कि नहीं है, इसको वेरीफाई आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे वैल्यू रखिए 14 में x की वैल्यू क्या है, मैं क्या बोली थी, इन दोनों के बीच में मल्टीपल का रिलेशन होता है, -8 = 13। तो देखिए, अगर मैं इस साइड को सॉल्व करती हूँ तो अपना राइट साइड वैल्यू आनी ही चाहिए। अगर आता है तभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये वैल्यू सही है, मतलब जो x y की वैल्यू है सही है। तो आप लोग खुद देखिए, इसको कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब इसके साथ इसको आप मल्टीपल कीजिए, तो 7 3 ज़ा 21 -8। अब इसमें 21 में 8 का माइनस कीजिए, 21 में अगर आप 8 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। देखिए, तो अगर 13 आया है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो वेरिएबल लाए हैं, जो इक्वेशंस में वेरिएबल की वैल्यू आई है वो सही आई है। तो इस तरीके से वेरीफाई करते हैं हम लोग, उसमें वैल्यू रख के उसको सॉल्व करके। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में यहाँ पे वेरिएबल p ले लिया है, तो कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है अपने को p लेने से, अपने को बस मैथ्स को सॉल्व करना है। तो इसको साइड चेंज करेंगे, 6p अपने जगह पे रहेगा, 9 अपने जगह पे रहेगा, 17 बस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 6p, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 17 पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करते हैं, मतलब 17 में 9 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, आप लोग देखिए, अगर 17 में 9 माइनस करेंगे तो 8। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है कि हम लोग बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं, मतलब जो नेगेटिव में है वो बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग बहुत पहले 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि माइनस कब आता है, प्लस कब आता है। तो -8/6, इसको कट कीजिए 2 से, तो 2 4 जा, और ये हो जाएगा 3 से। तो p की वैल्यू क्या आ गया, -4/3। -4/3 क्या हो गया, p की वैल्यू। क्लियर। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर, लास्ट है। उम्मीद है आप लोग को मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैथ्स बहुत टफ नहीं है। एक टाइम के बाद जब सॉल्व होने लगता है ना, तो मैथ्स सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है और एक नशा सा बन जाता है कि सॉल्व करते ही जाए। अब यहाँ पे x/3 अपने को चेंज किसको करना है, +1। तो जो जो वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे पहले उसको लिख लो, +1 को चेंज करेंगे तो -1। अब इसको मैं तभी चेंज करूंगी जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके एक सिंप्लीफाई फॉर्म बना लूँ, ताकि मेरे लिए दिक्कत ना हो। तो आप लोग को पता है, इसको एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, ये हो जाएगा 17 - 15। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब 15 में 7 माइनस हुआ तो कितना आएगा, ठीक। अगर 15 में हम लोग 7 माइनस करते हैं तो हो जाएगा अपना यहाँ पे 8। तो 8/15, और 8/15 वो भी किस में होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे 15 किस में है, माइनस में है। क्लियर हुआ। अब ये 3 किस में है, मल्टीपल में है। तो अगर 3 को मैं चेंज करती हूँ मल्टीपल से तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे रख लेती हूँ, मैं इधर लिख देती हूँ। अगर 3 को हम लोग चेंज करते हैं
तो ये डिवाइड में से मल्टीपल हो जाएगा, तो -18/15 इंटू ये किस में है, डिवाइड में, तो इधर हो जाएगा मल्टीपल, तो 3 1 3, 3 5, तो इसका आंसर क्या हो गया है, x इक्वल टू -8/5। क्लियर, तो यही है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत नहीं गई होगी, और अगर कहीं पे भी दिक्कत हुआ है तो आप लोग उसको थोड़ा सा रोक लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर बीच में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू जैसी भी रखी क्यों ना हो, उसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू रखने के बाद वही प्रूफ होता है। मतलब अगर यहाँ पे 9 है, मैं यहाँ पे p की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगी, कट फिट करने के बाद वही 9 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो अपना मैथ्स क्या है, गलत है। और यहाँ पे हम लोगों ने साइड चेंज भी देख लिया, तो अगर आप लोग को दिक्कत है बार बार इसको रिप्ले करके देखिए, क्योंकि आने वाले क्लास में आप लोग को यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगी। उम्मीद है आप लोगों को सभी को इस मैथ्स में कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए, बार बार वर्डिंग को, रूल को एक बार फॉलो कीजिए कि किस में क्या करना है और क्या तरीका है। उसके बाद आप लोग रास्ते पे उतरोगे तो पता चलेगा कि कौन से रूट में आपको जाना है, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज होते जाओगे, और मैथ्स के में अगर कंफ्यूज हो गए तो भूल भुलैया जैसे घूमते ही रहोगे, निकल नहीं पाओगे। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।